ईपीएस 95 पेंशनर्स के लीडर अशोक राउत साहब से जब इंटरव्यू में यह पूछा गया कि अब तो सर सीबीटी की बैठक हो चुकी है, श्रम मंत्रालय के द्वारा वित्त मंत्रालय भी आपके समर्थन में, ईपीएफओ भी आपके समर्थन में, यहां तक कि इन तीनों के माध्यम से आपकी जो फाइल है वो पीएमओ ऑफिस तक चली गई है, उसके बाद अब तो इस आंदोलन को कम कर दीजिए। लेकिन पता है बात क्या निकल के आती है? बात यह निकल के आती है कि सर हर हाल में पेंशन मिलने तक यह संघर्ष जारी रहेगा। जो हमारी मांग है 7,500 प्लस डीए प्लस मुफ्त चिकित्सा, इसे मनवा के, और वो भी लीगल तरीके से, ऐसा भी नहीं कि आप हम पर कोई एहसान कर रहे हैं या हम जोर जबरदस्ती आपसे इन मांगों को पूरा करवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, बल्कि यह हमारे हक की पैसा है, हमारा हक का पैसा है। हमारी जो मांग है वो लीगली हमारे द्वारा जो फंड आपको दिया गया, सिर्फ उसी में से अगर आप इन मांगों को पूरा करोगे तब भी आपको किसी प्रकार से बर्डन आपके ऊपर नहीं आएगा। और इसके लिए हम हर हाल में संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अब इनके इस बात को या इनकी इस प्रकार के स्टेटमेंट को लेकर के इनके सपोर्ट में कई लोग आ गए, उन्होंने अपनी अपनी राय, अपने अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से व्यक्त किए। उनको एक बार आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे हम सब एक है, सब पेंशनर्स ईपीएस 95 के साथ कनेक्ट होना चाहिए। सब कमांडर अशोक जी राउत सर के साथ जुड़ जाए तो ताकत और बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया श्रीमान जी, आपको बहुत बहुत सारी नई आपकी बातों का लोगों को कंसर करना चाहिए, अमल भी करना चाहिए। सभी को साथ आना ही होगा, तभी कुछ होगा। सब देश को लूट रहे हैं। ये इस प्रकार से स्टेटमेंट। अशोक राउत सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गौर गरीब का पेंशन जल्दी बढ़ाओ, जो ये दुआ है। और हमारा पैसा वापस मांग रखो। ईपीएफ का पैसा ये सरकार क्या गई, ये सरकार ये खा गई, अब ये कुछ नहीं देने वाले। और अपने वोट का सदुपयोग करो। बिल्कुल देखो ऐसी ऐसी बातें हो रही है यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट स्टिल साइलेंट, अशोक राउत जी गो अहेड, ऑल आर विथ यू। मतलब लोग तमाम प्रकार से, जब तक बीजेपी पेंशन नहीं मिलेगी सरकार हटाओ पेंशन पाओ। कमांडर अशोक जी, नो लूज टॉक्स, वी वांट आवर मनी। गवर्नमेंट इज adamant until Modi ji is in power, we cannot accept anything। जब तक मोदी गवर्नमेंट पावर में है हम लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब ऐसा इनका कहना है। और यहाँ पर कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं 7,500 भी नहीं बल्कि 8,000 प्लस डीए ये भी दो आप तो, ठीक है। अशोक सर जिंदाबाद, अब तो बंद करो ये कहानी, राउत जी जिंदाबाद। और धन्यवाद खास करके इन्होंने कहा ये तमाम चीज़ें, मतलब कि लोग यानी कि इनको धन्यवाद भी दे रहे हैं कि भाई साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ में हैं। तो इन्होंने क्लियरली कहा यह स्टेटमेंट नॉर्मल नहीं है। यह स्टेटमेंट सभी लोगों के दिलों में, सभी लोगों के जहन में एक जान भर देता है कि अभी हम लोग खड़े हैं। भले ये इस प्रकार की फाइलें इधर उधर करते रहे, लेकिन जब तक क्लियरली स्टेटमेंट हमारे सामने नहीं आ जाता है कि फाइनल ये सब कुछ पारित हो गया है, उसके बाद ही ये संघर्ष रुकेगा। और इसीलिए इन्होंने कहा था कि भाई साहब जो आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन इसी प्रकार से हर हाल में चलता रहेगा जब तक कि पेंशन तक का संघर्ष हमारा क्लियर नहीं हो जाता। तो बड़ा अच्छा भी लगा बाकी इनके इस प्रकार के स्टेटमेंट से, और लोगों के द्वारा इनको जो सपोर्ट मिल रहा है उसके बारे में आप क्या कहोगे? अपने विचार भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयास जरूर करेगा। बाकी हम लोग मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई न्यूज के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।